सो ऑल राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम एफ एक्स। सो देखो, आज से मैं वीडियो ना हिंदी में बनाऊंगा। लाइक तुम देखे रहोगे मेरा दो वीडियो पिछला। उसमें मैंने इंग्लिश बोलने का ट्राई किया और मैंने इंग्लिश बोला भी। बट वो मुझे फील नहीं हुआ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, या फिर बोलते हैं ना, मैं ये चीज़ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो आज से मैं वीडियो बनाऊंगा हिंदी में अपने लोगों के लिए, ताकि हम लोग पैसा कमाएं, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ओके, सपोर्ट करना मुझे। ठीक है, सो आज की वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रेडर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल। ओके, सो टॉपिक से तुमको मालूम पड़ रहा होगा कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, लाइक देखो, अगर आज हम जो वीडियो देख रहे हैं, तभी भी कितने सारे ट्रेडर ट्रेड कर रहे होंगे। लाइक कितने लाखों लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। फिर ऊपर से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, बैंक्स है, सब ट्रेड कर रहे हैं। सो इस ट्रेड अपना फॉरेक्स में इतना ईजी नहीं पैसा बनाना कभी भी। ना तुमको किसी ने बोला होगा कभी कि ये फॉरेक्स में ये पैसा बनाना बहुत ईजी है, थोड़ा पिप्स का वैल्यू चाहिए, फंडेड अकाउंट ले लो, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है वो ले लो, सब कर लो। बट आज से तुम तो सपोज करो, तुम अपने आसपास देखो, सोसाइटी में देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, वो लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, सुबह सुबह काम पे आते हैं, रात को लेट काम से आते हैं, और एक सैलरी के लिए। ठीक है, अगर पैसा बनाना इतना ईजी होता तो आज वो भी कर रहे होते। एक पीसी ले लिए होते, लैपटॉप ले लिए होते, और बैठ के एक क्लिक पे बाय, एक क्लिक पे सेल कर रहे होंगे, ऐसे लेट या फिर टारगेट प्रॉफिट हिट करके अपना लाइफ इजीली जी रहे होते। ठीक है, अब तो सोचना है इस बारे में कभी आप लोग भी। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, इमेजिन फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी एंड स्टिल लूजिंग मनी। सो इसका मतलब ये है कि ना, मैं आप समझो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूँ, इसका विन रेट रेशियो समझ लो ना 80% है। मतलब हर 10 ट्रेड पे आप 8 ट्रेड जीतोगे और 2 ट्रेड हारोगे, तो समझो कितना पैसा बनाओगे। समझ लिया, बट आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप फिर भी पैसा हार जाओगे। ठीक है, तो इसको आपको नेगेटिव वे में मत लेना, मैं कुछ सिखाने आया तो एंड तक वीडियो देखना, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। सो ऐसा होता क्या है ना कि बहुत सारे ट्रेडर ये सोचते हैं कि उनको एक अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए, या उनको एक अच्छा यूट्यूबर चाहिए जो उनको सिखा सके, फिर उनको एक ऐसा बोलते हैं ना इंडिकेटर चाहिए जो प्रॉपर सिग्नल दे सके उनको। बट प्रॉब्लम खाली स्ट्रैटेजी में नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखो, मेरा नेक्स्ट सेक्शन है द ट्रेडर्स हैमस्टर विल। सो तुमने हैमस्टर देखा कभी? हैमस्टर एक बोलते हैं ना, ब्राउन चूहे टाइप होता है, वो कभी भी देखना, आप उसको गौर करना। वो एक बोलते हैं ना, सर्कल में एक राउंड सर्कुलर शेप में घूमता रहता है। ठीक है, लाइक इसमें देखो, सपोज मैं एक हैमस्टर हूँ, तो मेरा लाइफ कैसा है, एक ट्रेडर का हैमस्टर कैसा रहता है? वो कोई स्ट्रैटेजी सीखता है, ठीक है, फिर लॉसेस लेता है, क्योंकि विंस भी लेता है बट ज़्यादा लॉसेस से होता है। मैंने भी लॉस से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस हारता है अपना, लाइक कॉन्फिडेंस तो ज़ीरो हो जाता है एकदम। 3 लॉसेस के बाद तो कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है, फिर मन भी नहीं करता पीसी में बैठने का। ठीक है, फिर वो रैंडम यूट्यूब पे जाता है, स्ट्रैटेजी सर्च करता है, फिर उसको दिखता है कि हाँ, ये यूट्यूबर का स्ट्रैटेजी देखो कितना सही है, इसका 80% विन रेट रेशियो, चलो इसका वीडियो ट्राई करते हैं। क्या करना है, एक लिंक दबाना है, ट्रेडिंग व्यू में इंसर्ट करना है, और क्रॉस ओवर में बाय लेना है, फिर सेल लेना है। ठीक है, तो रिपीट करता है, नया स्ट्रैटेजी सीखता है, लॉसेस खाता है। तो एक ऐसा बोलता है, पूरा एक व्हील बन जाता है एक ट्रेडर का। बट इसमें कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, वो कहता है ना प्रॉफिटेबल जर्नी, वो कभी नहीं कर पाता। वो आज 100 कमाएगा, 100 हारेगा, फिर 100 कमाएगा। ठीक है, एक लूप में रह जाता, लूप में। ठीक है, सो अभी अगला सेक्शन देखो मेरे वीडियो का, द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आप भी देखना, मैं भी ऐसे सीखा। इनफैक्ट ये मेरा ही लाइफ का एक बोलते हैं ना, एक मैंने एक मैप बनाया है। ठीक है, तो एक ग्राफ में देखोगे आपने, मैंने एक साइड मास्टरी लिखा है और एक तरफ टाइम लिखा है। ठीक है, और बीच में बहुत सारे एक ना ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, जैसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, फिर एसएमसी मतलब सिंपल मनी कॉन्सेप्ट हो गया, फिर आईसीटी हो गया, फिर सप्लाई एंड डिमांड, फिर इंडिकेटर्स, फिर अदर अदर अनदर मेंटर्स, बहुत सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, सो द लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था, तो बेसिकली मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था। मैं सोचा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखूंगा एक हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते में ट्रेड किया, और ट्रेड में मेरे को कुछ समझा नहीं, तो मैं वापस यूट्यूब पे आया, सर्च किया, फिर मेरे को एसएमसी मिला। कि एसएमसी तो भाई बहुत सारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स करते हैं, मतलब स्मार्ट पीपल ही करते होंगे। तो मैं वो सीखने गया, उसमें मैंने 2 हफ्ता लगाया।
फिर मैं ट्रेड किया, थोड़ा पैसा बनाया मैंने, फिर मैं वापस से लूज़ हार गया पैसा। और हारना मतलब लॉस हो गया मेरे को, ठीक है? पैसा कभी हारते नहीं हम लोग, लॉस होता है, लॉस से हम लोग सीखते हैं, ठीक है? कभी हारते नहीं स्ट्रेट ओपन मार्केट में, ओके? फिर मैं आईसीटी सीखा, फिर सप्लाई एंड डिमांड। देखो, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब एक ही चीज़ है, कुछ नया नहीं है उसमें, ठीक है? फिर मैं इंडिकेटर्स लगाया, बहुत सारे इंडिकेटर, मतलब ऑलमोस्ट मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कभी दिखाऊंगा आपको मैं 1 साल पहले का, नाना करके 5 इंडिकेटर एक साथ लगे हुए हैं एक ही चार्ट के ऊपर। फिर मैं मेंटर ट्राई किया, कभी यूरोपियन मेंटर से सीख रहा था, कभी ब्राज़ीलियन मेंटर, तो कभी अपने इंडियन मेंटर से सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है? तो इसमें क्या होता है देखो, ग्रो हुआ, वापस नीचे आ गया, ग्रो हुआ, वापस नीचे आ गया, ग्रो हुआ, वापस नीचे आ गया। एक बोलते हैं ना, बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं ऐसा करोगे आप, ठीक है? मेरे को लास्ट में एक लाइन भी बहुत खूबसूरत लाइन लगी मेरे को ये। क्या लिखा है? 5 years of trading is often just 1 month of experience repeated 60 months। लाइक जो मेरा ट्रेडिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो किससे एक्सपीरियंस आदमी का बोलते हैं ना 1 महीने का ये होगा, क्या बोलते हैं, रेपिटेशन होगा, ठीक है? लाइक जो भी कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता हूँ पूरे महीने यूज़ करता होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना? ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन अपना है द ऑडिट मैट्रिक्स डायग्नोसिंग द डिस्कनेक्ट, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, देखो, मैंने देखो एक ये बनाया है, बोलते हैं ना एक सेक्शन बनाया है, एक तरफ नॉलेज, एक तरफ एग्जीक्यूशन। नॉलेज मतलब क्या बोलते हैं, इल्यूजन, बोलता है ना, जिससे हम लोग जीते हैं बहुत सारे ट्रेडर। ट्रेडिंग एक तरीके का इल्यूजन है, देखने आएंगे तो, ठीक है? ट्रेडिंग में इल्यूजन क्या होता है, लोग वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, टेलीग्राम चैनल में कुछ जुड़ गए, कुछ कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया, या फिर दोस्तों के साथ मिलकर ट्रेड करना। लाइक कभी देखना ना, अगर ये पार्ट कभी भी करोगे ना आप, तो इसमें आप बहुत कुछ सोचोगे, जैसे डे ड्रीम करोगे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, फिर मैंने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ठीक है? और जब आप इस तरफ आओगे, इस तरफ, हाँ, एग्जीक्यूशन की तरफ, आप जब आप जर्नल ट्रेड करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करोगे, फिर बोलते हैं प्रोसेस को रिपीट करोगे डेली, तो आपको ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको लगेगा यार बोरिंग है यार, क्या रोज में एक सेम चीज़ कर रहा हूँ, आज रूल तोड़ के देखता हूँ, आज 3 ट्रेड ले लेता हूँ, लॉट बढ़ा लेता हूँ। आप ये सब में से ना एक रेज लाओगे अंदर, एक बोलते ना कंफ्यूजन पैदा करोगे, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है? चलो, ओके, ठीक है। अब मैं थोड़ा अगला सेक्शन है अपना, द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग इंटरप्शंस, ठीक है? ये एक मतलब मेरा खुद का बनाया लॉ है, जो मैंने खुद ही बनाया है, मतलब जो भी अपने सीखा अब तक। तो तुम देखोगे एक तरफ मैंने 2 चार्ट्स बनाए, ठीक है? एक तरफ ए, स्टिकिंग टू वन रूटीन रूटीन, एंड बी, लाइक शैटरिंग अराउंड, ठीक है? इसका टाइटल है तो शैटरिंग अराउंड, ठीक है? स्टिकिंग टू वन रूटीन में क्या होगा आपका, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट एक ही जगह पर रहोगे, बट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक मिलेगा कर्व। ये जो कर्व होता है ना, लाइफ का इम्पोर्टेंट होता है। जो बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र देख लिया एक बार, वो उससे ऊपर ही जाएगा जब तक वो आगे कोई गलती ना कर ले। और अपना बी चार्ट देखते हैं, ठीक है? इसमें टाइटल में मैंने क्या रखा है, तो शैटरिंग अराउंड, ठीक है? वीक 1 आया और मैंने अपने को नया प्रोग्राम सीखा, समझो आपने सीखा मूविंग एवरेज का कोई स्ट्रैटेजी, ठीक है? वीक 2 आ गया, आपने सीख के रखा है, आप अप्लाई कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप सिर्फ पैसा ही हार रहे हो, लॉस पे लॉस हो रहा है, ऐसे लेट हो रहा है। तो अब वीक 3 पे क्या सोचते हो कि अरे यार ऐसा लॉस करते रहूँगा मैं, तो आगे कैसे बढ़ूँगा मैं, ये कैसे करूँगा? फिर आप देखते हो बाहर की दुनिया में कि यार उस ट्रेडर ने कितना पैसा बना लिया, उसने कितना ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप नया प्रोग्राम देखते हो। फिर वापस से चौथे हफ्ते यार कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा मेरे को, फिर आप वापस से नया ट्रेड, वापस से कोई रिजल्ट नहीं, ऐसा करके आप पूरा 1 साल, बोलते हैं ना, पूरा 1 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इनमें देखो लिखा है डिस्ट्रप्शन मैथमेटिकली किल्स कंपाउंडिंग ग्रोथ। देखो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना ना, किसी भी चीज़ में, ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, एक ही चीज़ पे जुड़े रहो कभी भी। देखो, मैं भी 3 ही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता हूँ, भी तीनों अलग। ऐसा नहीं कि मैं 10 चीज़ ट्रेड करूँगा या फिर आपको 10 चीज़ की सलाह दूंगा। मैं तो बोलूँगा आप स्टार्ट एक से ही करो। आप स्टार्ट करो यूरो यूरो यूएसडी से स्टार्ट करो। आप गोल्ड को समझो धीरे धीरे, गोल्ड में डायरेक्ट पैसा मत लगाओ कभी, ठीक है? कुछ सर आपको लगे तो मुझे कांटेक्ट करो, मेल करो मुझे, या फिर कमेंट करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ कम्स द नेक्स्ट सेक्शन, द हार्डेस्ट ट्रूथ इन ट्रेडिंग। सो पहले पढ़ लेता हूँ, मैं फिर समझाता हूँ। द मार्केट डजेंट केयर हाउ मेनी बुक्स यू हैव रीड और हाउ मेनी वीडियोज यू हैव वॉच्ड,
और हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स यू नो, द मार्केट ओनली केयर्स कैन यू एग्जीक्यूट कंसिस्टेंटली। और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली, ठीक है, सॉरी, माफ़ कर देना मुझे। सो इसमें क्या कहने का मतलब है मालूम है क्या, कि मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना वीडियो देखे हो, आप कितना बुक पढ़े हो। ऐसा आपको दिखता है कभी क्या कि दिख क्या रहा है कि हाँ, आज अमन ने 100 वीडियो देखा, चलो उसको आज कमाने देते हैं। ऐसा नहीं होता मार्केट में कभी, ठीक है। आप चार्ट खोल, सबके लिए चार्ट एक ही रहता है, जो बंदा 100 वीडियो देखा है, जो बंदा कुछ भी नहीं देखा है। तो कभी भी आप ना ये मत सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये बहुत गलत चीज़ होती है। आओ अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला है द AMFX फोकस फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से समझना है इसको, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट जिस दिन समझ जाओगे ना आप शायद मुझसे भी आगे निकल जाओगे। लाइक मैं तो अभी कुछ किधर भी नहीं पहुंचा, मैं तो स्टार्ट किया अपनी जर्नी, अभी भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया हूँ मैं बस, फिर भी ठीक है। ये इसमें मैंने लिखा है ना कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस पे फोकस नहीं करना चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ जाएगा। बट फोकस आप ना देखो, फोकस करो रेपुटेशन पे, कि आप दिन में 100 चार्ट्स देख रहे हो गोल्ड का, 100 चार्ट्स देख रहे हो यूरो यूएसडी का। और फोकस करो एग्जीक्यूशन पे, कि आपने कोई ट्रेड देखा, आपको सेटअप फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, 3 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, बट उसमें बैठे रहो आप, देखो उसको आँख के सामने कि कैसे कैसे कैंडल मूव हो रहा है, तो आपको समझेगा प्राइस एक्शन क्या होता है। आप कितना भी वीडियो देख लो, को नहीं समझेगा प्राइस एक्शन क्या होता है जब तक आप आँख ना फोड़ लो अपना चार्ट्स के सामने, ठीक है। फिर डिसिप्लिन में रहो। देखो कभी कभी कैसा होता है ना कि आप समझो ट्रेड करते हो न्यूयॉर्क सेशन में, बट आपको समझो शाम को कहीं खेलने जाने का है, बाहर जाने का है, तब सोचते हो कि आज मैं न्यूयॉर्क सेशन स्किप करके ट्रेड करूंगा लंदन सेशन पे, दोपहर को ट्रेड करके अपना टर्मिनल क्लोज कर लूंगा। वो मत करो, जान दो सब कुछ, फोकस करो, एकदम डिसिप्लिन में रहो, कि नहीं वैसे मैं न्यूयॉर्क सेशन ही आज मतलब ट्रेड करूंगा कुछ टाइम तक, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है ना, आप बहुत कम मार्केट में ट्रेड करो आप। अब मैं तो 3 मार्केट में ट्रेड करता हूँ, गोल्ड, यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई। उसका भी एक रीज़न है, देखो गोल्ड ना मेरे को बिग मूव्स देता है, ठीक है, जैसे जो मूव चाहिए रहता है ना मेरे को, गोल्ड मेरे को वो मूव्स देता है। फिर यूरो यूएसडी मुझे स्टेबिलिटी देता है, लाइक बोलते हैं प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर, एक सेफ ट्रेड बोलते हैं ना, एक सेफ इनकम बना सकूँ मैं। और जीबीपी जेपीवाई तो भाई अलग ही पैर है वो, जब वो मूवमेंट देता है फिर अब कुछ मतलब अगर आप मूवमेंट जो वो मूवमेंट दे रहा है और अब उसी बायस में हो, तो आप बहुत पैसा बनाओगे, और अगर वो जब मूवमेंट दे रहा है आप उल्टे बायस में हो, तो आप बहुत पैसा हारोगे। सिंपल चीज़ है जीबीपी जेपीवाई का, उसको ज़्यादा आप बोलते हो ना डीपली में समझते बैठो, इसका यही की काम है। ओके, सो अभी अगला आता है रीडिफाइनिंग द मार्केट एज। द एज इज नॉट मोर इन्फॉर्मेशन, द एज इज कंसिस्टेंसी। सो देखो अब एज होता क्या है मार्केट अपना ट्रेडिंग में। अभी ट्रेडिंग एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है ना कोई एक चीज़ ऐसा एज, जैसे माउंटेन का एज होता है, वो पीक बोलते हैं ना, पीक, कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या एज है। अगर आपके काम में कोई भी एज एज नहीं होगा ना, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। चलो आपको अपना बोलता है ना, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली का अपना एज है कि वो चेस मास्टर है, बैटिंग सब करते हैं बट उसके साथ चेस कोई अच्छा नहीं कर पाता, तो उसका एज हो गया। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा भी अपना एक एज है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता अभी, बट इन फ्यूचर कभी बताऊंगा मैं। मेरा भी अपना एक एज है, तो अपना आपको ना एक एज होना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। तो आपको अपने ट्रेडिंग में एज ढूंढने का है। तो आप ये मत करो कि आपने आप 100 चार्ट्स देख रहे हो, या आपने स्ट्रैटेजी को आप 1000 बार एग्जीक्यूट कर रहे हो डेमो अकाउंट में। आपको अपना एज मिलेगा, कैसे मिलेगा, कंसिस्टेंसी से, कि आप दिन में 2 ट्रेड ले रहे हो, उसको जर्नल कर रहे हो, फिर समझो आपका टारगेट हिट हो आप उसको भी रीड कर रहे हो, फिर आपका एसएल हिट हो आप उसको भी रीड कर रहे हो, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट। इसमें सिंपल लाइन लिखा है मैंने, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत लेना। बिफोर यू चेंज स्ट्रैटेजीज अगेन आस्क योर सेल्फ, हैव आई एक्चुअली गिवन माई करेंट प्रोसेस इनफ टाइम। तो इसमें क्या लिखा है मालूम है मैंने, ये देखो, जब भी आप नेक्स्ट टाइम सोचोगे स्ट्रैटेजी चेंज करना, तो आप एक ही चीज़ पूछना अपने आप को कि मैंने स्ट्रैटेजी को, बोलते हैं ना, एक प्रॉपर टाइम दिया गया। अब एक बोलते हैं ना इन रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड में प्रॉपर टाइम किसको बोलते हैं, नाना करके 5 साल का बैक टेस्ट होना चाहिए, 2 साल का फॉरवर्ड टेस्टिंग होना चाहिए, तब जाके वो एक बोलते हैं ना प्रॉपर टाइम होता है किसी स्ट्रैटेजी को लेके। अब इसमें सबका अपना अपना सोच है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे नहीं, आपको कुछ ना समझे ना,
तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगा आपको आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? और कभी भी स्ट्रैटेजी ना यूट्यूब से मत सीखा करो, मतलब बहुत कम यूट्यूबर है, आप उनसे सीखा करो, ठीक है? ओके, सो लेट्स कम टू अ फाइनल लेसन ऑफ दिस वीडियो। तो देखो, ये 2 इमेजेस है, बहुत बोलते हैं ना, बहुत बेस्ट इमेजेस मेरे लिए तो ट्रेडिंग बोलते हैं जर्नी को। ये एक ना एक बिगिनर का माइंड होता है जब वो ट्रेडिंग में उतरता है। ये मेरा माइंड था करीब-करीब 3-4 साल पहले। लाइक बोलते हैं ना, आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में आए हो नए-नए, ट्रेडिंग भी मालूम पड़ रहा है, कुछ चार्ट सर्च करने नहीं आ रहा, अब फंडामेंटल्स देख रहे हो, फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, फिर यूट्यूब पे जा रहे हो, उधर जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे आपको कुछ आ रहा है। बोलते हैं ना, पूरा एक मैसअप, एकदम फुल खिचड़ी। फिर कुछ साल बाद ये आज का स्टेट है मेरा, ठीक है? एक बोलते हैं ना स्थिर, एक मैं बोलते हैं ना, एक बैलेंस में हूँ मैं, कि हाँ, मेरा एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आज मेरे को ये ट्रेड करना है, आज मेरा सेटअप फर्मों का ट्रेड लूँगा मैं, आज मेरा ये फॉर्म है, मैं इसमें अकाउंट लेके बैठा हूँ, तो मेरा इतने टाइम तक टारगेट है, सब मेरा फिक्स है। और अब तो मैंने यूट्यूब भी चालू किया है, मेरा तो लाइफ और डिसिप्लिन में आ गया है, कि मेरे को आज वीडियो बनाना है अपने लोगों के लिए, अब तक शेयर करना है मेरे को, ठीक है? आप लोग को कुछ सिखाना और खुद का भी डॉक्यूमेंट जर्नी करना है, कि हाँ, लाइक कभी मैं भी फेमस हो तो मैं मेरा भी वीडियो देखेंगे लोग, कि हाँ, एएमएफएक्स करके चैनल है, उसमें अमन करके है, वो भी एक टाइम पे ऐसा था। तो हाँ, मैं भी थोड़ा मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। मोस्ट ट्रेडर्स आर नॉट फेलिंग बिकॉज़ दे डोंट नो इनफ, दे आर फेलिंग बिकॉज़ दे कीप रिस्टार्टिंग द जर्नी, ठीक है? अपने ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्या होता है ना, कि आप इसलिए नहीं हारते कि आपको कुछ पता नहीं है, आप इसलिए हारते हो ना कि आप अपनी जर्नी बार-बार स्टार्ट करते हो। समझो आपको क्रिकेट में सेंचुरी मारना है, आप 10 रन मार रहे हो, फिर सोच रहे हो कि नहीं-नहीं, मेरा स्ट्राइक रेट प्रॉपर नहीं है, मैं बोलते हैं ना, स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर रहा 200 का, तो आप क्या करते हो, मैं आउट हो जाता हूँ, फिर अगली इनिंग में आके मैं मारूँगा 200 स्ट्राइक रेट से, तो आप 0 पे आउट हो जाते हो। देखो, आपको सेंचुरी मारना, आप 10 से स्टार्ट करो, फिर 30 रन मारो, ऐसे करके होता है, ठीक है? धीरे-धीरे स्टेप्स लो आप। आप सोचोगे कि मैं 30 बॉल पे सेंचुरी मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, उसके लिए आपको बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट चाहिए। उसके लिए मार्केट कंडीशन बहुत सही होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप ही ऑल टाइम सही रहो, मार्केट का सही रहना बहुत ज़रूरी होता है आपसे ज़्यादा। आपका कोई भी स्ट्रैटेजी अगर मार्केट सही नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट में।